भोचेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं, जो अनेकांत धर्म को स्यादवाद के द्वारा बतलाती है। ये जिनवाणी हमारे विकताओं को दूर करने के लिए परम औषधि है। और जिनवाणी के लिए आचार्य ने मूलाचार्य में लिखा है, जिन वचनम परम औषधि। जिनेंद्र के वचन जो है ना, जीव के लिए, और कौन से जीव के लिए, यानी संसार में भ्रमण करने वाले जीव के लिए, संसार से जो छूटने वाला है उस जीव के लिए परम औषधि है। जो अनंत काल से तो भ्रमण कर रहा था और पर अब जो है संसार को छोड़ना चाहता है, इसलिए उसको परम औषधि है। जो संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता है उसके लिए ये परम औषधि काम नहीं आती। क्या है? क्योंकि उसको ये छोड़ना ही नहीं है, तो वो जिन वचन परम औषधि कैसे कहला सकती है। इसीलिए उनके लिए ये हितकारी नहीं अहितकारी लगती है। वस्तु ना राग रूप है ना द्वेष रूप है। वस्तु में जैसा परिणाम होता है, वस्तु के प्रति कहा जाए आत्मा का जैसा परिणाम होता है वैसा इष्ट और अनिष्ट भाषित होती है। इसीलिए जिस व्यक्ति का मिथ्यात्व का तीव्र हृदय है उसको जिन वचन कटु लगते हैं। क्या लगते हैं? जिन वचन कटु लगते हैं, जिनवाणी कटु लगती है, और जिनेंद्र भी कटु लगते हैं, और निर्गंथ भी उनको कटु लगते हैं। और जिस जीव का मिथ्यात्व जो है मंद पड़ जाता है, कैसा मंद पड़ जाता है, ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि जीव के लिए जब वह अपनी मिथ्यात्व के टुकड़े करता है, क्या मिथ्यात्व के कल बताया था 3 टुकड़े करता है। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सबसे ज़्यादा भाग मिथ्यात्व का होता है, उसका अनंतमा भाग सम्यक प्रकृति का होता है, और उसका भी अनंतमा भाग उसका पहले करना सम्यक मिथ्यात्व का होता है, उसका अनंतमा भाग सम्यक प्रकृति का होता है। सबसे ज़्यादा किसका है? मिथ्यात्व का है। इसीलिए इस मिथ्यात्व ने जीव को ऐसे अज्ञान में डाल के रखा है, यानी मिथ्यात्व को मदरा भी कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मदरा पीने के बाद जीव को वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जान पाते हैं। कभी माँ को पत्नी बोल देता है, कभी माँ को माँ बोल देता है। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में भी सूत्र दिया है, सादस्तो रविशेषात यद्रुक्षलुप्रे रुन्मत्तवत्। उन्मत्त की तरह, पागल पुरुष की तरह, या जो नशे वाला व्यक्ति है तो ऐसी उन्मत्त होता है, वो उन्मत्त होता है तो पापों में उन्मत्त हो जाता है और 5 अणुव्रतों को, महाव्रतों को छोड़ बैठता है। और ऐसा भी पाप कर्म का योग आता है जीव का, कभी कभी तो निर्गंत अवस्था भी छोड़ देता है, उन्मत्त हो जाता है। ऐसे जीव के परिणाम हैं। देखना, मिथ्यात्व का उदय आया, मारीची ने समोसरण छोड़ दिया। ये सब क्या है? मिथ्यात्व का उदय आता है। इसीलिए जीव को ऐसे कर्म ना करना चाहिए जिससे कि ऐसे कर्म बंद हों, फिर उदय में आएंगे। फिर उदय आता है ना तो बंद के बिना नहीं आता। बंद के बिना उदय आता है क्या? बंद के बिना कोई उदय आता है क्या? बंद के बिना कोई उदय आता है क्या? नहीं आता। जैसे कोई व्यक्ति ने कर्जा लिया है तो लेने वाला भी आता है,
आता कि नहीं आता है? कर्जा ना लिया हो उसके पास कोई लेने आएगा क्या? ठीक है, जो कर्जा नहीं लिए और उसके पास कुछ लेने आए तो वो तो साहूकार कहलाएगा। साहूकार से कुछ मिल जाता है, सेठ से कुछ मिलता है, इस भावना से लेके आ रहा है, वो अलग बात है। पर वास्तविकता तो क्या है, जिसके कर्म बंध नहीं हुआ है उसका उदय नहीं आता। जितने जितने दुख जीव को उदय में वर्तमान में आ रहे हैं वो सब, शैलेश भैया, वो सब पिछले कर्म का उदय है, पिछले कर्म का बंध है जो आज उदय में आ रहा है। इसीलिए क्या है, इन चीज़ों को समझना, क्योंकि प्रमाद हमने 5 पढ़े। कितने पढ़े? 5। फिर 5 के कितने भेद हो गए? कितने हो गए? 15। अभी तक तो आपने कितने सुने थे? 15। और जीव कांड में और भी भेद किए हैं। क्या है? 37,500 भेद है। कितने भेद कर दिए? 37,500 भेद हो गए। अब ये भेद कैसे होंगे? ये भी बिल्कुल छोटी सी बात है। क्या विकताएं कितनी होती हैं? 4। पर यहाँ 4 नहीं ली गई, 25। कितनी ली गई? 25। और 25 ही कसाएं ली गई। कसाएं तो सब जानते हैं, कौन कौन सी? 16 कसाएं और 9 कसाएं, तो कितनी हो गई? 25। तो क्या हो गया? पहले 25 विकता, 25 कसाएं, फिर उसके बाद इंद्रियां 5 की जगह 6 ली हैं, क्योंकि मन भी अनिंद्रिय में आता है। कितने हो गए ये 6। उसके बाद क्या था? निद्रा पूरी 5 ली हैं, जो दर्शनावरणी के भी भेद में आते हैं ना। निद्रा प्रचला स्त्यान गृद्धि, ये इसके 5 भेद हैं। तो ये 5 लिए गए। और स्नेह में स्नेह भी लिया गया और मोह भी लिया गया। जब इनका आपस में आप गुणा करोगे तो 37,500 भेद हो जाएंगे। किसके हैं? प्रमाद के हैं। इतने भंग बनते ही रहते हैं। क्या है? इतने सारे भंग, जब आप उनको पढ़ोगे फिर समझ में आएगा कि बहुत सारी व्यवस्थाएं सब प्रमाद में आ रही हैं। और जो प्रमाद में आ रहा है वो हिंसा है, और इसी का नाम प्रमादचर्या है। ये सूक्ष्म हो गई, पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सूक्ष्म आपके लिए बंद का कारण ना हो। जब बंद होता है तभी उदय में आता है। उदय में आया है, इसका अर्थ है पूर्व में बंधा था। ठीक है ना? इसीलिए अब पूर्व में बंधा था, उदय आया है। अब उदय में हम समता पूर्वक उसकी निर्जरा कर सकते हैं, या फिर नवीन बंध पूर्वक भी निर्जरा कर सकते हैं। पूर्व कर्म आया है, जाएगा, बंध के जाएगा कि छूट के जाएगा, ये स्व के उपादान पर निर्भर रहता है। इसीलिए अब जो है ना, जो 5 आपके क्या बताए थे? 5 क्या बताए थे मालूम है? नहीं, निद्रा नहीं, 5 अभी कुछ बताए थे, बहुत दिनों से चल रहे हैं ये। नहीं, अणुव्रत नहीं, अभी जो विषय चल रहा है भूल गए। अनर्थ दंड व्रत क्या चल रहे हैं? 5 अनर्थ दंड के भेद चल रहे थे। उसमें 5वां भेद कौन सा था? प्रमादचर्या। अब इन प्रमादचर्या के बाद आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे जीव अतिचार भी लगा लेता है। इसीलिए अणुव्रतों में क्या है? कौन से? अनर्थ दंड के जो अणुव्रत है, कौन सा? गुणव्रत है। अणुव्रत ना कहें इसको, गुणव्रत है, उसमें भी अतिचार होते हैं। ठीक है? उस अतिचार को हम समझें और ये अतिचार को ना लगाएं,
तो ये निर्दोष व्रत कहलाता है, निर्दोष गुण कहलाएगा। तो उसके लिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर एक 81 नंबर का श्लोक लिखा है और अनर्थ दंड के व्रत के यहाँ पर अतिचार दिए हैं। कंदर्प कौतिकोच्चम कंदर्पम कौतिकोच्चम मौखरियम मति प्रसादनम पंच असमीक्षाधिकरणम व्यतीतो नर्थदंडकृत विरते। पढ़िए। आचार्य भगवान अतिचार की बात बता रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं। अतिक्रम, व्रतिक्रम, अतिचार, ये अतिचार तक व्रत भंग नहीं होता, इनका सबका प्रायश्चित है। किसका? अतिक्रम, व्रतिक्रम और अतिचार, इनका क्या होता है? प्रायश्चित के द्वारा व्रत में शुद्धि होती है, पर जान के नहीं करना, भूल आदि से हुए हैं उनके लिए, ठीक है। और ये अगर जान के भी किए हैं, कदाचित एकाध बार प्रवृत्ति हुई है तो वो अतिचार में ली जाती है, यहाँ तक व्रत भंग नहीं है। और ये भाव भी सुनना, ये भाव भी औदिक भाव है। कैसे भाव है? औदिक भाव है। और जहाँ अनाचार होता है वहाँ पाप प्रवृत्ति पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाती है, वहाँ व्रत भंग हो जाता है। जैसे माना कि एक व्यक्ति ने सामायिक में थोड़ा प्रमाद किया, वो क्या कहलाएगा? अतिचार, ठीक है। और एक व्यक्ति ने कहा अब मन लग ही नहीं रहा है, नींद आ ही रही है, अब कौन करे सामायिक, सो उसने सामायिक ही नहीं की। इसको बोलते हैं अनाचार, ठीक है। कदाचित बैठे थे, आचसी बोलते हैं, आएगा सामायिक में भी आएगा विषय, ये आप सब में लगाना ऐसा। यानी कदाचित बैठे अच्छे थे, पर क्या करें, दर्शनावर्णी कर्म के उदय से थोड़ा सा निद्रा आई, या और भी कर्म के उदय से मन चंचल हुआ, चारित्र मोहिनी के उदय से मन नहीं लग रहा है, संयम के भाव नहीं हो रहे, बिगड़ रहा है। ये सब मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, चारित्र मोहिनी के, तो इस कारण से ऐसी दशाएं हो रही हैं। पर वो क्या है, मन नहीं लग रहा है, तो उसने माला ली, कम से कम पंच परमेष्ठी भगवान का कोई पाठ भी करने लगा। ये सब क्या है, विषय बदलो तो विषय नहीं आते, विषय विष है। क्या है? विषय विष है। इसीलिए हर व्यक्ति के, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी क्या करें, नियम लेने के बाद भी परिणाम ऐसे क्यों होते, भाव ऐसे क्यों आते? ये सब औदिक भाव है, उदय आ रहा है। पूर्व में जो बांधा था वो उदय आ रहा है, जो पूर्व में प्रमाद किया था उसके कारण जो जो आश्रय हुआ, बंद हुआ, वो आज उदय में आ रहा है, ठीक है। जब उदय में आ रहा है, हम समझ रहे हैं पूर्व कर्म उदय में आ रहा है, हमें मालूम है शत्रु जब हमें उदय, माने शत्रु जब सामने आता है उसको उदय मानो आप, ठीक है। जैसे ही शत्रु सामने उदय में आता है हम सावधान हो जाते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे ही कर्म जब उदय में आए तो ज्ञानी जन जान के सावधान हो जाते, प्रमाद नहीं करना, नहीं तो वो तुम्हारे आत्म भाव का, विशुद्ध भाव का घात कर देगा, सम्यक भाव का, संयम भाव का घात कर देगा। जब जब ये औदिक कर्म आते हैं और जीव संभलता नहीं है, क्या है, संभलता नहीं है, समझता नहीं है कि ये शत्रु भाव है, माना कि ये क्या है, एक प्रकार का शत्रु है जो हमारे संयम को, शुभ भावों को, आत्म भावों को घात करने वाला है, विशुद्धि को घात करने वाला है। हम जैसे शोले में रहते ना, शोले में रहते तो कैसे रहते हैं,
अगर बहुत सारे लोगों के बीच में रहें, शोले में हैं, तो कैसे रहना पड़ता है? कैसे रहना पड़ता है? नहीं, एक व्यक्ति है जैसे सम्यक बोले कि महाराज जी हम जो है ना असोले वाले को छीलेंगे, वो सोले का हो जाएगा। ध्यान रखना, वो इतना घातक नहीं है, नहीं माने वो बहु घातक है। अभी बता चुके, मिथ्यात्व का द्रव्य सबसे ज़्यादा होता है। क्या है? और दूसरी बात समझना, आप एक टोकनी फल में एक सड़ा फल रख देना, क्या होंगे? नहीं, वो सड़ा फल भी अच्छा हो जाएगा। वकील साहब ऐसे ही होता है क्या? सड़ा फल अच्छा हो जाता है क्या? क्या करता है? उस सबको सड़ा देता है। इसलिए सड़े फल से दूर रहना चाहिए, सड़े भावों से दूर रहना चाहिए, बुरे भावों से दूर रहना चाहिए। क्या है? अशुभ परिणामों से दूर रहना चाहिए। अशुभ उदय में अपने भावों को क्यों सड़ाते हो? मालूम में सड़ा है, ठीक है, सड़ा भी है, अड़ा भी है, खड़ा भी है। क्या है? खड़ा है, सामने खड़ा है। जब उदय आ रहा है, सामने लग रहा है। जब सामने वाला ऐसा है तो सोले वाला व्यक्ति क्या करता है? बच के चलता है, अपना सोला बचाना है। ऐसी जैसे सोला बचाते हो, जैसे द्रव्य शुद्धि, क्या बोलते, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, माने सोला बचा रहे हो, काय शुद्धि, ऐसी वचन शुद्धि और मन शुद्धि और बचा के चल जाओगे तो आपके कर्म कुछ नहीं कर पाएंगे। कर्म को लिख लो, काम आएगा, या याद कर लो। कर्म को नो कर्म साथ नहीं देता तो कर्म का उदय नहीं हो पाता, निर्जीत होके जाएगा। कर्म को नो कर्म ना मिले, कर्म कुछ नहीं कर पाएगा। कर्म को नो कर्म ना मिले, कर्म कौन सा है? हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ गए, इसलिए संभल भी गए, और इसलिए संयम का पालन भी हो रहा। कर्म को नो कर्म ना मिले तो उदय में नहीं आ पाएगा। जैसे कि अब आपको बताएं, बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है ना। अब आपने खूब हरी पत्ती और हरी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें खाना प्रारंभ कर दी, तो कर्म को आपने नो कर्म दे दिया। अब वो क्या है? बुखार आदि के रूप में उदय आएगा। क्या है? सर्दी हुई थी, थोड़ी खांसी हो गई, सो आपने क्या किया? केला खाया और पानी पी लिया, मूंगफली खाई, पानी पी लिया। ये क्या है? कर्म को नो कर्म देना। अब वो जितना आना था उससे और ज़्यादा आएगा, बढ़ा भी देता है। इसीलिए कर्म को, कर्म उदय में आ रहा है, मालूम है बुखार आ रहा है, आप लंघन कर लो। क्या कर लो? उपवास। 2 कार्य हो गए। ये ध्यान रखना, लंघनम परमौषधि, लंघनम परम औषधि। और ऐसा ही मूलाचार आदि ग्रंथों में आया है। यानी जो व्यक्ति भोजन से, भूख से कम खाता है, 1000 बीमारियों से बचता है वो। और जो भूख से ज़्यादा खा लेता है, समझ लो 1000 से ज़्यादा भी बीमारी उसके लिए लग जाती है। तो इसीलिए भले शरीर पुष्ट हो या ना हो, कम से कम कर्म पुष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो कर्म पुष्ट हो गए तो अगले भाव में या अगले समय में भी उदय में आएंगे। फिर हंसते हंसते प्रमाद कर लिया, हंसते हंसते कर्म का आश्रय कर लिया, हंसते हंसते कर्म का बंद कर लिया, तो अब उदय में रोना ही पड़ेगा। इसीलिए आप थोड़ा सा विचार करो, जब हम लोग सुबह सुबह जंगल जाते हैं या यहाँ से निकलते हैं, कितने सारे जीव एक दिन में सब समाप्त हो जाते हैं। देखिए ना,
पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती, ऐसी ऐसी दशाएं। इसीलिए चातुर्मास मात्र मुनियों का नहीं, श्रावकों का भी होना चाहिए। नहीं कर सकते हो तो कम से कम 2 महीने आषाढ़ और सावन के, ठीक है, कम से कम 2 महीने या आधा आषाढ़ है तो भाद्र तक आदि तक चलना, इसमें 2 महीने का चतुर्मास करना ही चाहिए। क्या है? अन्यथा जितनी जीव राशि का घात होगा, प्रमाद होगा, फिर इसका भाग भी उदय में आएगा। बंद किया है तो क्या होगा? उदय में आएगा। जब उदय में आएगा फिर क्यों रोते हो? कर्म ही नहीं करो तो ऐसे उदय में नहीं आएंगे। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं ये अतिचार है, ठीक है, अनर्थ दंड से बचना चाहिए। और आगे अतिचार भी बताए, कंदर्प यानी राग की तीव्रता से हंसी करते हुए अशिष्ट वचन बोलना। बोले मजाक नहीं करते तो ये महाराज नहीं कहलाते, भैया नहीं कहलाते। मजाक करना चाहिए। क्या होना चाहिए? राग की तीव्रता से, और वो भी राग क्या है? राग कौन सा? जो विषयों को बढ़ाए, इंद्रियों के विषय को बढ़ाए। ऐसा राग की तीव्रता से अशिष्ट वचन बोलना, ये क्या हो गया? कंदर्प। कौतुकुच्च शरीर की, ये तो साथ में करना है, उसके बाद शरीर की कुचेष्टाएं भी करना, शरीर के द्वारा ये कुचेष्टाएं करना, ये क्या होता है? ये भी अतिचार है। कौतुकुच्च मौखरीय क्या है? व्यर्थ अधिक बकवास करना, बोलते ही रहना। जितना काम हो उतना बोलना चाहिए। हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी, हो सकता आपने भी सुनी हो। एक व्यक्ति एक के साथ जा रहा था, ठीक है, और वो कह रहा था कि कुछ बात करो। बोले हम बात करेंगे तो पैसा लगेगा। क्या है वकील साहब? बात करने के पैसे लगते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अधिक बकवास करना। फिर उसने क्या है, वो बोला, उत्तर दिया, 4 बातों में 4 पैसे लिए उसने, पर ऐसी ऐसी बात उन्होंने बताई जो उसके बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आए और बहुत सारा गुण बढ़े। तो इसीलिए यहाँ मौखरी की बात बता रहे हैं कि मौखरी अधिक बकवास करना, कुछ नहीं है, बैठे हैं गप्पे पे लगा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब अनर्थ दंड के अतिचार चल रहे हैं। क्या करेंगे बैठे? 4 बातें बताएंगे, चिंता नहीं करो। 4 बातें बताएंगे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये 4 बातें समझना, ये 4 बातें नहीं, बकवास नहीं करना, सीधा सीधा है, बैठे बैठे कुछ नहीं है, यहाँ की वहाँ की कोई भी चर्चा लेके बैठ गए। और ये सही बात तो ये है जो अपन अभी यहाँ पे प्रमाद की बात कर रहे थे, यही आएगा। विकताएं हैं, क्या है? वास्तविकता में न्यूज़पेपर ये सब क्या है? इनसे ध्यान रखना। आप जगत में रहते हो, हम मानते हैं, जगत को जानना चाहिए, हम मानते हैं, पर इससे राग द्वेष बढ़ेगा, ये आप जानते हो। इससे आश्रव होगा, ये आप जानते हो। आश्रव बंध का कारण बनेगा, उदय में आएगा, आप जानते हो। जितना राग द्वेष बढ़ेगा उतना संसार बढ़ेगा। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी से एक व्यक्ति ने पूछ लिया होगा कि भगवान ये संसार कैसे बढ़ता है? तो उन्होंने सीधा सीधा वहाँ पे एक श्लोक लिख दिया, राग द्वेष द्वि दीर्घा नेताकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचरम जीवा संसारा तो भ्रमत्व सौ। ये राग द्वेष से संसार बढ़ता है। राग द्वेष रूपी 2 रस्सियाँ हैं। क्या है? 2 रस्सियाँ हैं। जैसे कि वो जब मक्खन निकालते हैं ना, क्या दही में पानी डाल के मक्खन निकालते हैं, छाछ बनती है वो अलग और मक्खन निकलता है वो अलग।
तो जब वो घुमाई जाती है तो एक को छोड़ते हैं और एक को खींचते हैं। देखा है ना, जैनी नीति भी बोलते हैं उसको। क्या है? रई। रई में रस्सी होती है और उसको खींचा जाता है। तो ऐसे ही राग द्वेष रूपी रस्सियों से संसार बढ़ता है। इसीलिए ये बकवास जो कह रहे हैं या अधिक बोलना जिसको बोल रहे हैं, मौखरीय, क्या शब्द दिया है? मौखरीय, यानी जो अधिक बोलते हैं। कोई भी माने लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, संयमियों के पास जाएं तो वहाँ भी मौखरी होना चाहिए। क्या हो? अरे संयम मिलना चाहिए, ये अतिचार है। क्या है? अनर्थ दंड का अतिचार है, मौखरी है। प्रयोजन से बोलो, स्वाध्याय में बोलो। क्या है? प्रयोजन से बोलो, स्वाध्याय में बोलो, कर्म क्षय का कारण बने ऐसा शब्द बोलो। और यहाँ तक कि असंयम के शब्द भी ना बोलो, असंयम की अनुमोदना भी नहीं करो, तब तो आपका संयम है। अन्यथा ये क्या अतिचार है, सीधा सीधा मौखरी है। क्या है? या तो मौन रहो, अन्यथा संयम के वचन बोलो। और इसी कारण से निर्ग्रंथों के बोलते हुए भी निर्जरा भी होती है। ब्रुवन्नपि न ब्रूहते, गच्छन्नपि न गच्छते, स्त्रीकता तत्पश्चो पश्यन्नपि न पश्यते। जो आत्मस्थ ऐसे योगी हैं जो समिति का पालन करते हुए, इरियापद का पालन करते हुए गमन कर रहे हैं, और गमन करते समय भी उनकी निर्जरा चल रही है, आहार करते समय भी निर्जरा चल रही है। वास्तविकता में आपसे बहुत अच्छी बात बताते हैं, क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो। जैसे जैसे अणुव्रत आते, जैसे जैसे महाव्रत आते, जैसे जैसे चर्याएँ आती हैं, जब तक नियम नहीं होते, जब तक संयम नहीं होता, जब तक संकल्प नहीं होता, उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे ही महाराज बने वैसे ही अब ज़मीन से देखते हुए चलते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में लगता है कि देखो कितने सारे जीव हम लोग बचाना चाहते हैं, पर लोग क्या है, पैर रख ही देते हैं। क्या है? क्या करें? आप असंयम से चल रहे हो। संयम आने से चर्या में भी संयम आ गया। चलते हुए भी निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इरियापद से चल रहे हैं। और ये इरियापद की क्रिया मात्र मुनियों की नहीं है, आपकी भी सांप्रायिक आश्रम में 6वें अध्याय में सांप्रायिक आश्रम में, सांप्रायिक आश्रम यानी संसार का आश्रव, संसार के आश्रव में आपकी इरियापद की क्रिया दी। अगर जो व्यक्ति चाहे महाराज हो, और चाहे 10वें गुण स्थान तक की बात है, 1 से लेके 10वें गुण स्थान तक की बात यहाँ लिखी है, चाहे महाराज हो चाहे श्रावक राज हो, सुनना, अगर ये बिना देखे चलते हैं और जीव का घात करते हैं तो इनको सांप्रायिक आश्रय होता है। नवीन भैया बताओ। बताओ। इसीलिए गाड़ी में जो चलते हैं, अब बताओ कहाँ नीचे देखेंगे। इसलिए पहले बहुत अच्छा था, लोग कहते हैं ज़माना बहुत अच्छा आ गया है, सारी सुविधाएं मिल गई हैं। सुविधाएं नहीं मिल गई हैं, ये संसार बढ़ाने वाली वस्तुएं मिल गई हैं। पहले अधिक से अधिक लोग पैदल चलते थे, शरद भैया है कि नहीं? अगर गांव भी जाना पड़ता था, कई लोग तो 10-12 किलोमीटर तो दौड़ लेते थे। अगर कोई बच्चे को 10-12 किलोमीटर अगर दौड़ा दिया जाए तो पता नहीं है किसी को कौन से एम्स में जाके भर्ती हो जाएगा। वो शक्ति ही नहीं बची। क्या है, 10-12 किलोमीटर तो लोग ऐसे ही दौड़ के चल के आ जाते थे।
ठीक है। तो इसीलिए अब शक्ति भी कम हो रही है और होगी, क्योंकि तुम्हें नीचे जाना है तो शक्ति कम ही होगी। उस शक्ति का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आपको बहुत अच्छा है, कल हम लोग को अनुभव आ रहा था, जब तक अभी शक्ति है तब तक खूब अध्ययन कर लो, खूब साधना कर लो, बुढ़ापे में फिर शरीर नहीं चल पाएगा। ठीक है। लोग देखना, अज्ञानी लोग सोच रहे हैं बुढ़ापे में हम दीक्षा लेंगे। क्या लिखेंगे? एक बार आप 6 डाला पढ़ लेना, उनमें बुढ़ापे की हालत लिखी है, अर्ध मृतक सम कैसे रूप लखे आपनो, कैसे अपनी आत्मा को जान पाएंगे, कैसे अपने रूप को जान पाएंगे, स्वरूप को जान पाएंगे। रूप यानी स्वरूप को जान पाएंगे। इसीलिए जितना अच्छा शक्ति है, काल है, उसमें सम्यक साधना कर लो। जब तक शक्ति है तब तक कर लो, ये भी निर्जरा हो जाएगी। अन्यथा जिन्होंने सोचा कि हम बुढ़ापे में करेंगे, अच्छी भावना है, कर लेना, पर अब वर्तमान में वो सहनन नहीं बचा है। बुढ़ापे में शरीर कम साथ देता है, गाड़ी खटारा हो जाती है। क्या हो जाती है वकील साहब? अब तो बैठ भी नहीं पाते हैं, जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं, तो साधना और ध्यान कैसे करेंगे? जब काय योग ही स्थिर नहीं रहेगा तो वचन और मन योग कैसे स्थिर रहेगा? और इसीलिए जिनको वास्तविकता में आश्रव को रोकना है, उनको वचन योग भी रोकना पड़ेगा, काय योग भी रोकना पड़ेगा। तभी जब 2 को वश में कर लोगे तो मन योग भी रुकेगा। कर्म निर्जरा का सबसे अच्छा अवसर है कि युवा अवस्था और बाल अवस्था में जीव अच्छी साधना करे और यहाँ से अभ्यास करे। तो यहाँ पर मौखर्य क्या बताया है? समय को स्वाध्याय में व्यतीत करो। इतना सारा स्वाध्याय, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतना सारा विषय है कि आप बैठे बैठे है ना, आप इसे लोक से परलोक की यात्रा कर लोगे। क्या है? आप बैठे बैठे जैसे सिद्ध भगवान, सुनना, जैसे सिद्ध भगवान केवल ज्ञान से जानते हैं, ऐसे ही जीव सम्यक ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से क्या है, लोक को जान सकता है, निज को भी जान सकता है और पर को भी जान सकता है। इसीलिए मौखरी नहीं करो, समय बर्बाद नहीं करो। मालूम है अभी भी इस काल में हम लोगों की 8 क्लासें चलती हैं प्रवचन तक मिला के। कितनी हो गई? सुभाष जी आप रोज जाते हो, ये मम्मा कहाँ गए वो आज? ठीक है, 2-3 जन तो पक्के ही हैं। ये लोग सुबह सुबह जब लेने जाते हैं तो क्या चलता है? स्वाध्याय ही स्वाध्याय। यानी ये स्वाध्याय इसलिए है मौखरी ना हो। कभी कभी बोलना पड़ता है, कोई प्रसंग आता है तो अच्छी बात है, संयम के लिए बोलें तो ठीक है। असंयम के लिए बोलेंगे और समय पास करेंगे तो ये सब क्या कहलाएगा? अतिचार। ये क्या कहलाएगा? महाराज के पास गप्पे करने नहीं आना चाहिए, माताजियों के पास गप्पे करने नहीं जाना चाहिए। वास्तविकता में क्या है? संयम की बात पूछो। एक संयमी के पास संयम की बात नहीं पूछोगे तो आपको जैसे पन्ना आए और पन्ना में हीरा नहीं पूछोगे। क्या नहीं पूछोगे? हीरा नहीं पूछोगे और चीज़ें पूछने बैठ गए तो लोग कहेंगे पन्ना क्यों आए थे? क्या है? इसीलिए संयमियों के पास क्या मिलेगा? संयम। और संयम की बात करना चाहिए जिससे आपका भी संयम बढ़े और उनका भी संयम में विशुद्धि बढ़े। मौखरी नहीं, मौखरी अतिचार है, अनर्थ दंड है। कौन सा?
अनर्थ दंड का अतिचार है। इसीलिए इस वचन वरगणा को संभाल के रखना। यदि समाधि काल में अच्छे से समाधि करना है, अन्यथा वचन वरगणाएं भी समाप्त हो जाती हैं। कंठ कई लोगों का तो यही हो जाता है। वर्तमान में अधिक लोगों को लकवा शुरू हो गया। क्या हो गया? लकवा कहो, पैरालिसिस कहो, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। क्या है? अंत में वो पुण्यात्मा होते हैं जिनकी वाणी चलती रहती है और नमोकार मंत्र अंतरंग ध्वनि से अंत में निकलता है। क्या? एक व्यक्ति था, हम लोग को अचेसी ने बड़के वाला जी जहाँ पर सुपार्श्वमती माता जी की समाधि हो रही थी, उनकी भावना थी अंत समय में हम आचार्य विराग सागर जी की सारे संघ का भी दर्शन करें। और आचेसी पास आ रहे थे, 50-60 किलोमीटर दूर थे और उनका एकदम स्वास्थ्य बिगड़ गया। हम पास में ही थे, हम सांगानेर पहुंच गए थे। जैसे ही सांगानेर पहुँचे, आचार्य से पूछा कहाँ आना है, कैसा आना है? बोले अभी आप बड़के वाला जी जाओ। जाना तो दूसरी जगह था और रुकना भी था सांगानेर, पर नहीं, आचार्य ने कहा। सो हम लोग कहाँ पहुँचे? बड़के वाला जी। वहाँ पर माता जी की समाधि चल रही थी, बिल्कुल अंत समय था। ठीक है, हम लोग मैंने दोपहर में पहुँचे थे, देखा। दूसरे दिन रात में ही हालत ख़राब थी। दूसरे दिन सुबह की बात बता रहे आपको। सुबह जो है ना, एक माता जी ने एक व्यक्ति का नाम प्रश्न सागर रखा था। वो जब देखो जब प्रश्न ही करते रहते थे। क्या थे? थोड़े मुमुक्षु भाई भी थे। सो उनका नाम क्या रखा था? अब वो अंत समय माता जी के पास आए और माता जी से दिखना बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे थे और पाठ पढ़ रहे थे। अंत समय आए, अब अंत समय माता जी से बोलते हैं, माता जी आपने खूब स्वाध्याय कराया, खूब स्वाध्याय किया, अब अंत की अनुभूति बताओ। क्या बोलते हैं? अब माता जी को अंदर से बोलने का एकदम जो भाव तो था, पर शब्द नहीं निकलते थे। फिर भी अंत समय की बात, बिल्कुल हम लोग पास में ही बैठे थे। उनने प्रश्न किया और माता जी बोली उस समय, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, धन्य है। यानी अंत तक चेतना बनी रही। बीच में रात्रि में पाठ चल रहा था। ठीक है, पाठ चल रहा था तो ऐसा लगा कि अब माता जी जाने वाली हैं, तो हम लोगों को बुला लिया। गौरवमती माता जी थी और उनकी जो शिष्या थी वो उनको संबोधन देने लगी, माता जी जागृत रहो, अपन को सावधान रहना है, ऐसी सब बातें समझा रही थी। सो माता जी धीरे से बोली, मारे को समझाती है। मारवाड़ी थी ना वो। माने उनका कहने का तात्पर्य ये था, हम जागृत हैं। ध्यान रखना, जब तक ये मौखरी चलता रहेगा, श्रुत ज्ञान नहीं होगा। अब देखो एक चीज़ और बताएं, आप लोग के भाव क्यों नहीं होते हैं? आप लोगों के दिन रात मौखरी क्यों चलता है? क्यों असंयम की बात आती है? देखो, जिस डिब्बे में जो भरा होगा वही निकलेगा। मिर्च रख दो तो क्या होगा, और शक्कर रख दो तो ठीक है ना, और यदि कोई और अच्छा पदार्थ रख दो तो वो निकलेगा। ऐसे ही आत्मा में जो रखा होगा वही निकलता, वही संस्कार आता। अब नॉन मिर्च के अलावा, इसके अलावा आपने रखा ही क्या है? जिनवाणी को सुनते ही कहाँ हो, मनन चिंतन करते ही कहाँ हो? बैठोगे, मंदिर में बैठोगे तो वहाँ भी बिकता। क्यों मना किया जा रहा है?
क्योंकि मोखरी करोगे, विकताएं करोगे, प्रमाद होगा, पापाश्रय होगा, उदय में आएगा, फिर उदय में आप रोगे, भगवान से कहोगे भगवान आपने ऐसे कर्म दिए। देखना, भगवान किसी को कर्म बांधता ही नहीं है, एक पक्की बात मान के चलना। भगवान ने किसी का बुरा भी नहीं किया और कभी अच्छा भी नहीं किया, ये एक और ध्यान रखना, कभी बुरा भी नहीं करते और नई बात सुन रहे हो, अच्छा भी क्यों, बीतरागी है, ना तो राग है और ना द्वेष है। राग होता तो अच्छा करते, द्वेष होता तो बुरा करते, ना उनको राग है ना द्वेष है, पर हाँ उनके पाद मूल में पहुंचने से हमारे परिणाम अच्छे होते हैं, इसीलिए हमें अच्छा मिल जाता है। जो हमारी विशुद्धि होती है, क्या है, जो हमारी भक्ति भावना होती है, जो हमारे सम्यक के भाव होते हैं, संयम के भाव होते हैं, ठीक है, स्वाध्याय के भाव होते हैं, इससे हमारे अंदर जो भी शुद्धि बनती है वो हमारे लिए मिलती है। स्वयं के किए गए कर्म का ही फल मिलता है। इसीलिए चर्चा भी करो तो संयम की करो, मोखरी नहीं करो। कितने भेद हो गए मालूम है? प्रमाद के कितने भेद हो गए? कितने सुनाए? कितने? अरे मोबाइल नंबर तो जल्दी याद हो जाता है, कम से कम ये तो याद हो जाए प्रमाद के नंबर कितने? 37,500। ये भी कम है, असंख्यात भेद और अनंत भेद तक हो सकते हैं। क्या है? इसीलिए जितना प्रमाद कम हो सके हम कम करने का प्रयास करें। इसीलिए ये मोखरी है, मोखरी भी अतिचार है। मोखरी क्या है? कंदर्प हो गया, कौतकुच्छ हो गया, मोखरी हो गया। और सुन लो भैया, जो वर्तमान में आप बहुत अच्छा मानते हो, अति प्रसाधनम पंच, यह क्या लिखा? अति प्रसाधन, यानी इसका अर्थ होता है भोग की सामग्री का आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह कर लेना। काम आएगा, काम आएगा। यानी इतना लोभ होता है, इतना लोभ होता है कि जीव संग्रह करके रखता जाता है। ठीक है ना? और आज ही हम लोग कर्मकांड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? आज बहुत अच्छी व्यवस्था आपको समझ में आएगी। सबसे ज़्यादा पाप का द्रव्य मिलता है कसायों में, तो वो किसको मिलता है? अपन तो समझ रहे क्रोध को मिलता होगा। सबसे पहले मिलता है, लिख लो ये काम आएगा, आप वैसे तो पढ़ नहीं पाते हो, यही सुन लो कम से कम। सबसे ज़्यादा मिलता है तो लोभ को। किसको मिलता है? लोभ को। ये अति संग्रह, देखो विषय आता है तो विषय में भी विषय और आ जाए तो आनंद आता है, पर विषय में 5 इंद्रियों और मन का 6 विषय ना आए। सबसे ज़्यादा अगर पाप का द्रव्य बनेगा कसाय में तो सबसे ज़्यादा किसको बनता है? लोभ को। इसलिए लोभ पाप का, सही लिखा है, सिद्धांत को पढ़ के लिखा है, ऐसा नहीं है। सुनना, वर्तमान में सिद्धांत का ज्ञान शून्य है, अध्यात्म व्याकरण का ज्ञान शून्य है, और कविताएं और पूजा और सब बनाने में बैठ गए लोग। क्या है? बहुत सारी चीज़ें गोल कर दी। जैसे कि क्या है लिखा था, चौकर्म की 63 प्रकृति नाश लिखी थी ना, प्रकृति कर्मन की प्रकृति, ऐसा कर दिया, 14 अलग कर दिया। क्या कर दिया? काट दिया। अब देखना बहुत सारी बातें हैं ऐसे। अब जब ब्रह्मचर्य की पूजा करते हो, जब आप कहाँ 10 लक्षण में, तो उसमें लिखा था संसार में विषबील नारी तज गए योगीश्वरा। अब बोले देखो कैसे कैसे पंडित जी हो, कैसे कैसे भगवान हो, कैसे कैसे महाराज, मन को एक ही चीज़ मिलती, स्त्री का अपमान हो रहा है। ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी और ऐसे ऐसे लोग हुए। इन सुधारवादियों ने क्या किया? अपने में तो सुधार करते नहीं है, जिनवाणी में सुधार कर देते हैं।
ये सब इसको बोलते हैं तस्कर। क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है तस्कर। ठीक है, ये मिथ्या ज्ञानी जीव हैं जो क्या है, जिनवाणी को सुधारते हैं। भैया जिनवाणी तो अपने सुधार के लिए है। गुड्डा भैया बताओ बताओ, जिनवाणी किस लिए? किसके लिए? अपने सुधार के लिए। हम जिनवाणी पढ़ें और वास्तविकता में अपना जो है ना मंतव्य को बदल लें कि अब जो है, अब हमारे लिए मौखरी नहीं करना, अति प्रसाधन नहीं करना। समझ रहे ना बात को? तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा द्रव्य किसको मिलता है? समझ में आ रहा? तो वो जो बात बताई ना कि जहाँ पर बिस्बेल नारी लिखा है ना, तो बिस्या भी लासा कर दिया उसको। वास्तविकता में चाहे माताएं हों, उनको बुरा नहीं कहते, वो बिस्बेल हैं। और स्त्रियों को पुरुष बिस्बेल हैं। ये दोनों का संयम घात करते हैं। ब्रह्मचर्य में लिखा सही है, बिल्कुल सही है। नहीं हो आगम प्रमाण और मिला लो। जब तक विशल्या के जीव ने विवाह नहीं किया था, असंयम नहीं किया था, तब तक उसके स्नान के जल से क्या है, बहुत बड़े से बड़े रोग भी ठीक हो जाते थे। यहाँ तक कि विशल्या जैसे जैसे पास में लक्ष्मण की आई और लक्ष्मण की शक्ति दूर हो गई, निकल के भाग गई। 3000 वर्ष की साधना का फल था। कितनी? अच्छे सुनो भैया, ब्रह्मचारी भैया, 3000 वर्ष की साधना का फल था। क्या? जिसके स्नान के जल से लोग ठीक हो जाते थे। और जैसे ही विवाह हो गया, सब चमत्कार समाप्त। क्या हो गया? असंयम हो गया। एक बार में 9 कोटि जीवों की हिंसा होना है और उन्हीं की चर्चाएं होना है, उन्हीं में प्रेरणा देना। वो ही अच्छे लगते हैं जहाँ पर ये युगल जहाँ बैठे हो ना, तभी लोगों को आनंद आता है। कोई एजुकेशन क्यों बढ़ गई? ये संसार है, संसार की बढ़ाने वाली बातें हैं। क्या है? और ये सबसे बड़ी बात, जहाँ से कोई एजुकेशन शुरू हो गई ना, वहाँ से संयम घट गई। आज मंदिर लोग क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनका असंयम बढ़ गया। क्या हो गया? असंयम बढ़ गया। अब वो ब्रह्मचारी नहीं रहे। जब ब्रह्मचारी नहीं रहते हैं ना, तो इसीलिए मंदिर आने में उनको बुरा लगता है कि अपन लोग शुद्ध नहीं है, भाव भी शुद्ध नहीं है, वचन भी शुद्ध नहीं है, बचा कुछा था तन वो भी शुद्ध नहीं है। यही कारण है कि जीव जो है ना, ब्रह्मचर्य को सुनना नहीं चाहता, समझने नहीं चाहता। देखो, बुरा सुनने में नहीं, बुरा मत करो इसलिए था। तो बिस्बेल कौन है? नारी भी है, ब्रह्मचर्य के लिए नारी भी है और पुरुष भी है। पुरुष के लिए नारी है, नारी के लिए पुरुष है। गलत लिखा था क्या? क्या करें, सुधारवादी थे तो क्या सुधार गए? पुस्तकों में सुधार कर दिया, पर उनने अपने में सुधार नहीं किया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोभ को द्रव्य मिलता है। पाप का द्रव्य सबसे ज़्यादा बटेगा तो किसको बढ़ता है? कर्मकांड जी में लिखा है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? लोभ को मिलता है। लोभ के बाद आता है किसको? माया को। क्या है? सबसे ज़्यादा पाप लोभ को, उसके बाद किसको लगेगा? माया को।
ठीक है ना। उसके बाद किसको लगेगा? मान को नहीं लगता, उसके बाद क्रोध को। इसलिए हम कह रहे, हम सोच रहे थे, आप कह रहे उल्टी गिनती शुरू कर दी। नहीं, इस सिद्धांत को सिद्धांत के अनुसार समझना। फिर उसको क्या लगेगा? लोभ को नहीं, क्रोध को। क्रोध के बाद आता है फिर मान, यानी सबसे ज़्यादा द्रव्य मिलना है तो किसको मिलेगा? लोभ को। उसके बाद माया को। उसके बाद लोभ को नहीं, क्रोध को। उसके बाद मान को। समझ में आ गया ना। इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा हो गया? अभी तक क्या समझते थे? क्या समझते थे वकील साहब? परिग्रह क्या है? लोभ क्या है? पाप का बाप। क्या है? सत्य समझ में आ रहा ना। इसीलिए यहाँ अति प्रसाधनम, आवश्यकता से अधिक, ये विषय आया। क्या है? आवश्यकता से अधिक जो सामग्री का संग्रह करने लग जाते हैं उनको बोलते क्या? ये भी एक अतिचार है। अभी तक तो पाप सुना था, परिग्रह पाप है, पर आवश्यकता से अधिक सामग्री इकट्ठी करना, ये सब क्या हो गया? ये क्या हो गया? संग्रह करना, ये अतिचार है। और असमीक्षाधिकरण, पूर्वापर विचार किए बिना अधिक कार्य करना। जितना कार्य हो, जितने में कार्य हो सके उतना कार्य करना चाहिए। ज़्यादा ना लंबा करो उसको, ना बढ़ाओ, ना बिल्कुल ही कम कर दो। इस प्रकार ये 5 अनर्थ दंड के अतिचार है, हमें समझना चाहिए और हमें इन पापों से बचने का प्रयास करना चाहिए। समय आपका हो गया है, इसीलिए इन पापों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इन आश्रयों से बच जाओगे तो बंद नहीं होगा। जब बंद नहीं होगा तो उदय भी नहीं आएगा। अपन इन कर्मों की निर्जरा करके क्या है? मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसे अणुव्रतों को धारण करें और अतिचारों से भी दूर रहने का प्रयास करें। तो वास्तविकता में अगर निरतिचार व्रतों का पालन किया है, अणुव्रतों में लिखा ही था जो निरतिचार व्यक्ति पालन करता है ऐसा अणुव्रती नियम से स्वर्ग ही जाएगा। जिनकी मान्यता है कि व्रती महाव्रती नरक जाते हैं, उनको कह देना जब अणुव्रतों का पालन करने वाला स्वर्ग जाता है तो महाव्रती या अच्छे पालन करने वाला क्या नरक जाएगा क्या? कई बार वो मोक्ष पाहुड़ की गाथा दिखाते हैं। क्या दिखाते? ऐसा अश्रद्धान फैलाते। एक मोक्ष पाहुड़ की, वो हमें मिली भी नहीं मोक्ष पाहुड़ में गाथा। कौन सा एक मोक्ष पाहुड़ है उसकी गाथा लिखी है, दिखाते ऐसे महाराज बनेंगे और ऐसे महाराज को आहार देंगे, वे भी जाएंगे और उनके साथ ये भी नरक जाएंगे। बात में आगम प्रमाण बता दी, बोले वो हमें मिले तो ऐसा अश्रद्धान। यहाँ तो क्या बताया? एक व्रतों का पालन करने वाला जीव कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। तो मुनि महाराज नरक कैसे जा सकते हैं? ठीक है ना। इसीलिए और आहार दाता, उनके साथ जो आहार देगा, वैयव्रती करेगा, वो नरक जाएगा क्या? इसीलिए ध्यान रखना, ऐसे नरक पहुंचाने वाले बहुत सारे जीव आपको मिल जाएंगे। अब उनको खुद नहीं मालूम कि तुम दूसरों को पहुंचा रहे हो कि तुम अपनी व्यवस्था कर रहे हो। इसीलिए क्या है? अपनी व्यवस्था सुधार लो, जिनवाणी को सुधारने मत बैठो, अपने कर्म सुधारो, जिससे कि आपका मोक्ष में गमन हो, संसार का छेद हो। ये ओम नमः सिद्धेभ्यः।